अब देखिए हम लोग इस वाले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में देखेंगे और मैं आपको बता दूं कि आप अगर मैथमेटिक्स बना रहे हैं तो आपको नो नीड ऑफ एनी साइड बुक। आप तीन चीज़ को फॉलो करें, तीन नियम को सिर्फ फॉलो करें। फर्स्ट कि आप एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, वो तमाम क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। सेकंड कि आपकी थोड़ी सी जब समझ बहुत अच्छी विकसित हो जाती है तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के टोटल एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज कंप्लीट करें। एंड थर्ड फेज में आप क्या करें कि आप सिर्फ सीबीएसई बोर्ड पैटर्न जितना सीबीएसई में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन पेपर का रिवीजन करें। मैं आपको गारंटी देता हूं आपके 95, 90 या 100 तक पूरा स्कोर इजीली हो जाएगा। तो चलिए अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फिगर 7.6 है और इसमें क्या कह रहा है कि जो आपका बी ए है, ये वाला बी ए मतलब ये नहीं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बी ए यहाँ पे नाम है, ये परपेंडिकुलर है एसी पर, यानी कि 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं है, बस नोटिस करने की जरूरत है। अब देखिए डी ई, तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला डी ई, ये जो डी ई है वो किस पे परपेंडिकुलर है, डी एफ, डेफ नहीं समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है। चलिए अब उसके बाद देखिए कि जो बी ए है, यानी कि ये वाला जो बी ए साइड है, ये किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है, यानी इस साइड के इक्वल है। और हम देखते हैं कि जो बी एफ है, यानी कि ये वाला छोटा सा हिस्सा यहां से यहां तक, ठीक है, ये किसके इक्वल है, तो ये आपके ई सी के इक्वल है, यानी कि ये यहां से इक्वल है, ठीक है। अब इतना ही दिया हुआ है। अब आपको बताना क्या है कि यहाँ पे दो ट्राइंगल है ए बी सी, ये कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट करके दिखाना है। तो कॉन्ग्रेंट तभी होगा जब तीन कंडीशन फॉलो हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो ट्राइंगल के अंदर तो घुसना होगा और जिनको कॉन्ग्रेंट करना है उन्हीं दो ट्राइंगल्स को हम ले लेते हैं। तो देख लीजिए यहां पर होगा क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। अभी दो ट्राइंगल के अंदर हम चले जाते हैं। अब दो ट्राइंगल के अंदर चले जाते हैं तो देखिए यहां पे तो सिंपली जो है, जो आप देख रहे हैं कि जो बी ए है, तो यहां पे लिख लीजिए बी ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो दिया हुआ ऑलरेडी, डी ई के इक्वल, डी ई के इक्वल। कहां से और क्यों हुआ, तो ऐसा हमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, हमें दो और कंडीशन चाहिए। अब देखिए कि यहां पे ये परपेंडिकुलर है, इट मीन्स कि जो एंगल ए है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल यहां पे देखिए डी के, एंगल डी के। क्यों हुआ भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है। सो यहां पर आप कह सकते हैं ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अब कॉन्ग्रेंट होने के लिए एक और कंडीशन की हमें जरूरत है, जो फिलहाल अभी यहाँ पे नहीं मिला है, लेकिन हम देखेंगे। ये 90 डिग्री अगर है, ये अगर 90 डिग्री है तो ये एज अ हाइपोटेनियस बिहेव करेगा BC, और ये 90 डिग्री है तो ये बिहेव करेगा EF, ठीक है, एज अ हाइपोटेनियस। लेकिन हम डायरेक्टली यूज तो कर नहीं सकते हैं। तो अब हमें करना क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जो BF है ये किसके इक्वल हो जाएगा, EC के इक्वल हो जाएगा। अब यहीं से आपको पूरा फोकस करना है। अगर मैं इस पूरे BF में इतना अगर ये वाला पार्ट जोड़ दूं, यानी FC, ठीक है, तो यहां पर BF में मैंने क्या जोड़ दिया, FC जोड़ दिया, और उतना ही हिस्सा EC में भी जोड़ना है आपको, ताकि ये इक्वल रहे, बैलेंस रहे, ठीक है। बैलेंस करने के लिए जितना इधर जोड़ो उतना इधर भी जोड़ना है। तो देखिए यहां पर देखिए कि जो आपका EC है उसमें फिर से हमने FC को जोड़ दिया, तो ये इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया।
अब देखिए यहां पर जब आप यहां से यहां तक जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, BC मिलेगा, जो कि ऑटोमेटिकली किसका इक्वल हो जाएगा, जब इनको जोड़ देंगे आप तो यहां से यहां BC, ठीक है। और ये क्या मिल जाएगा, तो इसका देखिए सही नाम लेने के लिए यहाँ पे देखिए BC, तो आपको क्या करना होगा, EF, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, EF, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है आपस में इक्वल हो गया। देखिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए आपके। सो 3 कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो गए। सो इस कारण से जो ट्रायंगल ABC है इस पे इस तरह का चंदन लगा दीजिए, यानी कि कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल डेफ DEF के। किस कारण से हुआ, बाई, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है ना, और ये हाइपोटेन्यूज से बिहेव कर रहा है, तो बाई RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड के अकॉर्डिंग ये 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। तो यही तो बस प्रूफ करना था। बस क्वेश्चन आपको बहुत डराने का प्रयास करेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। बस अगर आप ऐसा करोगे, आराम से सीखोगे, तो डेफिनेटली आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजीली और स्मार्टली सॉल्व कर पाओगे।